हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसने नेट वर्थ के मामले में कई सालों तक पहली पोजीशन पर रहे बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ा और आज $185 बिलियन की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। और इस सफ़र की शुरुआत इन्होंने एक गैराज से की। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये इस मुकाम पर पहुंचे। जेफ बेजोस, इनका शुरुआती नाम जेफरी प्रिस्टन जर्गेनसन था। ये जेफ बेजोस कैसे बने, इसके बारे में आगे जानेंगे। जेफ का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको में हुआ था। इनकी मदर जैकलिन बेजोस की शादी 17 साल की उम्र में ही टेड जर्गेनसन से हो गई थी, लेकिन ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। जब जेफ 4 साल के हुए तो इनकी मदर ने माइक बेजोस से शादी कर ली, जिसके कारण जेफरी प्रिस्टन जर्गेनसन बन गए जेफ बेजोस। शादी होने के बाद पूरा परिवार टेक्सास जाकर रहने लगा। जेफ की शुरुआती पढ़ाई रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल और मियामी पाल्मेटो सीनियर हाई स्कूल में हुई। जेफ को बचपन से ही मैकेनिकल वर्क करने में मज़ा आता था। इनफैक्ट छोटे में ही इन्होंने अपने रूम के लिए एक अलार्म क्लॉक भी बनाई। स्कूल टाइम में ही जेफ बहुत से साइंस प्रोजेक्ट पर वर्क करते थे, इसीलिए इनके फादर ने इनके घर का जो गैराज था उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए दे दिया। हाई स्कूल के दौरान ही जेफ ने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया था। इन्होंने एक ड्रीम इंस्टीट्यूट ओपन किया जहां यंग स्टूडेंट्स अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकें और उसे एक्सप्लोर कर सकें। जब फैमिली फ्लोरिडा जाकर रहने लगी तब जेफ का इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ने लगा। इसके बावजूद जेफ ने फिजिक्स से ग्रेजुएशन करने के लिए 1982 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ही क्लासेस करने के बाद इन्हें रियलाइज़ हो गया कि वह इंटरनेट और कंप्यूटर के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने फिजिक्स को छोड़कर कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। कॉलेज के दौरान जेफ ऑलराउंडर रहे। वह पढ़ाई के साथ साथ समर में जॉब भी करते थे और अपनी यूनिवर्सिटी में स्पेस क्लब के प्रेसिडेंट भी रहे। 1986 में जेफ ने साइंस की 2 डिग्री के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन के बाद जेफ वॉल स्ट्रीट गए, जहां कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की बहुत डिमांड थी। ग्रेजुएशन के बाद जेफ ने फिनटेक टेलीकम्युनिकेशन में जॉब स्टार्ट की। उसके बाद 1988 में बैंकर्स ट्रस्ट को एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया। 1990 में बैंकर्स ट्रस्ट से क्विट करके DE शॉ एंड कंपनी को ज्वाइन किया। इसी कंपनी में काम करने के दौरान ही इन्होंने अपनी प्रतिभा और अपनी मेहनत से सबको बहुत इंस्पायर किया और जेफ कंपनी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गए। अपनी जॉब के कारण इन्हें न्यूयॉर्क से लंदन के बीच बहुत ट्रैवल करना पड़ता था और एक दिन ट्रैवल करने के दौरान ही अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया और 1995 में जॉब क्विट करके अमेज़न कंपनी को इस्टेब्लिश किया, जो कि ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर जानी गई। कंपनी के शुरुआती दिनों में जेफ का गैराज ही ऑफिस हुआ करता था, जहां से वे सारा काम ऑपरेट करते थे। कंपनी अच्छी ग्रोथ करने लगी और 1 साल के अंदर ही $20,000 पर वीक की सेल हासिल की। लेकिन इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर द रिगो ब्रदर्स, जो कि वॉरिस एंड नोबल कंपनी के ओनर थे, उन्हें ये ग्रोथ खटक रही थी। द रिगो ब्रदर्स ने जेफ से मीटिंग फिक्स की और जेफ के सामने कोलैबोरेशन की डील रखी, साथ ही थ्रेटन भी करने की कोशिश की। जेफ ने डिसीजन लेने के लिए कुछ समय मांगा और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने कॉल करके डील करने से मना कर दिया। अमेज़न कंपनी की शुरुआती टैगलाइन थी अर्थ्स लार्जेस्ट बुक स्टोर, जिसको लेकर वॉरिस एंड नोबल कंपनी ने IPO आने से ठीक 3 दिन पहले 12 मई 1997 को कोर्ट में केस फाइल कर दिया। बेशक वॉरिस एंड नोबल कंपनी को इससे कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेज़न को इससे बहुत पब्लिसिटी हासिल हुई।
जिसने कंपनी की ग्रोथ को और तेज कर दिया। जब कंपनी पब्लिक हुई तब जेफ के फैमिली मेंबर्स ने $10,000 इन्वेस्ट किए, जिसने उन्हें लीगली मल्टी मिलियनर्स बना दिया, जिसमें इनकी पत्नी मैकेंजी बेजोस भी शामिल थी, जिनसे इनकी शादी 1993 में हुई। जेफ कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए नए नए आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते रहते थे और उन्हीं में एक था कि कंपनी अब केवल बुक्स ही नहीं बेचेगी। इसलिए कंपनी की टैगलाइन अर्थ लार्जेस्ट बुक स्टोर को 1998 में चेंज करके बुक्स, म्यूज़िक एंड मोर कर दिया गया। कंपनी की पब्लिसिटी इनके वन क्लिक परचेजिंग प्रोसेस ने बहुत की, जिसने कस्टमर के परचेज करने के प्रोसेस को बहुत ही आसान बना दिया, क्योंकि इसमें कस्टमर का पेमेंट मेथड, शिपिंग एड्रेस सब पहले से ही मेंशन रहता था। और इस वन क्लिक प्रोसेस को जेफ ने पेटेंट भी कराया, जिससे कि कोई और कंपनी इसे कॉपी ना कर सके। अपने इनोवेशन और कंपनी की ग्रोथ के लिए 1999 में जेफ का नाम टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए भी चुना गया। जेफ मिलियनियर तो 1997 में ही कंपनी के पब्लिक होने पर बन गए थे, लेकिन बिलियनियर 1999 में हुए, जिसके कारण ये फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर लिस्ट में शामिल हो गए। ईयर 2000 में कंपनी ने अपना लोगो भी चेंज करते हुए एक स्माइलिंग एरो को ए को जेड से जोड़ते हुए बनाया। और इसी साल कंपनी ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एरो स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन को बनाने में किया, जो कि पब्लिक को स्पेस ट्रैवल की सुविधा देगी। 2002 में कंपनी ने अपनी कैटेगरी में क्लॉथ्स को भी इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसी साल कंपनी की ग्रोथ लड़खड़ाई भी और कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर पहुंच गई। लेकिन जेफ के डिटर्मिनेशन ने 2003 में कंपनी को रीबाउंड किया और 2003 से लेकर आज तक कंपनी नई बुलंदियों को छूती जा रही है। जेफ अपनी कंपनी में नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से कभी डरते नहीं थे। जब भी उन्हें कोई नया आइडिया मिलता, वह तुरंत ही उसको इम्प्लीमेंट कर दिया करते। कंपनी के द्वारा शिपिंग टाइम को कम करने के लिए 2005 में कंपनी ने अमेज़ॉन प्राइम शुरू किया, जिसने शिपिंग टाइम को रिड्यूस कर कस्टमर की शॉपिंग को और भी आसान कर दिया। कंपनी को सबसे बड़ा फ़ायदा 2007 में तब हुआ जब कंपनी ने किंडल लॉन्च किया, जिसने बुक रीडिंग को रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया। इसी की मदद से कंपनी की सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ 122% हो गई। 2008 में अपने इन्हीं रिवॉल्यूशनाइज्ड डिसीजंस और एक्सेप्शनल वर्क के लिए इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। अमेज़ॉन की कामयाबी के साथ साथ जेफ नए फील्ड्स में भी इन्वेस्ट करते रहे, जिसमें 2011 में नेटफ्लिक्स और 2013 में द वॉशिंगटन पोस्ट को परचेज करना शामिल है। जेफ की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई सालों से दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे बिल गेट्स को भी इन्होंने नेटवर्थ के मामले में पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, जो कि इन्हें इनकी 2019 में आंकी गई नेटवर्थ $131 बिलियन के कारण प्राप्त हुई और आज 2020 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर $185 बिलियन हो गई है। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की जेफ बेजोस के जीवन की कहानी, जिन्होंने केवल एक छोटे से गैराज से शुरुआत की और अपनी इनोवेशन, फास्ट मूवर कॉन्सेप्ट के कारण कंपनी को तो बुलंदियों तक पहुंचाया ही, साथ ही खुद भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।